Good morning, students. Am I audible? Yes or no? Yes, sir. चेक करो, बहुत पहले आया है। तो बच्चों, एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉक्स मॉडल के बारे में। यस और नो बच्चों? हमने लास्ट क्लास में बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि सारे बच्चे ने क्लास किया होगा। बेसिकली आज हम लोग स्यूडो क्लास डिस्कस करने वाले हैं। स्यूडो क्लास क्या होता है? कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप अक्सर किसी भी वेबसाइट्स में देखते हो। कौन से वेबसाइट पे देखते हो? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कर्सर माउस से कर्सर को किसी भी एलिमेंट पे ले आते हो, किसी भी कंटेंट पे ले आते हो, उसका डिजाइन चेंज हो जाता है, उसमें कुछ इफेक्ट आ जाता है। ऐसा देखा आपने? या उसका कलर चेंज हो जाता है, या कुछ उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो मतलब हॉवर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉवर। यानी कर्सर को वहां पे ले जाने से उसका यदि इफेक्ट चेंज हो रहा है, कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या है? हॉवर इफेक्ट। आप कभी देखे होंगे जब आप क्लिक करते हो किसी पे तो कुछ और चेंज हो जाता है। यस, सॉरी कुछ डाउट, कुछ पूछना था आपको? तो बेसिकली मैंने बताया आपको कि वैसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्यूडो क्लास के हेल्प से ऐड करने वाले हैं अपने एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली बच्चों स्यूडो क्लास जो हम यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, देन हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल सेशन की ओर। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगा बच्चों? सबको विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है सबको? सो स्यूडो क्लास मतलब जैसे कि अभी आपने देखा था कि हम कैसे सिलेक्टर्स पे क्लास क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा था या नहीं? यस और नो? तो हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम अपने अपने एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टीज को सेट कर सकें। यही करते हैं। बट यहाँ पे हम बिना क्लास डिफाइन किए हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो क्लास। क्या बोलते हैं? स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठा, इसको बोलते हैं, है ना? जैसे कुछ बोला चल झूठे, ऐसा बोलते हो अक्सर, लड़कियां लोग बोलती है ना? दैट मीन्स मतलब कुछ गलत इंफॉर्मेशन है जो नहीं हुआ और आप ऐसा बता रहे हो किसी को, है ना? जैसे आपका फ्रेंड आपको बोलता है हटो हटो, झूठ बात है, ये गलत बात है, ये बोल रहे हो तो झूठे, ऐसा बोल देता है, आपको भी बोल देता है, होता है ना? तो बेसिकली क्यों बोलता है? क्योंकि कुछ चीजें उसके नॉलेज में नहीं होती है और फिर भी आप ऐसा बता रहे हो तो ऐसा हुआ है। अब मान लो आपके साथ कल फ्रेंड था, दिन भर था, और आप बोलोगे हम बीच में हम चले गए थे पार्टी करने के लिए, या फिर मैं चला गया था मॉल शॉपिंग करने, विश्वास करेगा कभी वो? नहीं। तो वो क्या हो गया? स्यूडो इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वैसे ही बिना हम क्लास डिफाइन किए, इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इनसाइड अ HTML elements, that is called pseudo class. क्लियर है बच्चों? अब कैसे हेल्प करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? इसमें हमें सिलेक्टर्स की जरूरत होती है। क्या होती है बच्चों? सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, और स्यूडो क्लास में बताऊंगा स्यूडो क्लास का क्या क्या नाम है। सिलेक्टर्स और कॉलन
यूज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, सूडो क्लास का नाम होता है, उसके अंदर फिर आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। यस और नो? तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है सूडो क्लास का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कुछ सूडो क्लासेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूडो क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है आपका एक्टिव, हॉवर, लिंक, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड। अभी मैं सोच रहा हूँ बच्चों की यदि मैं इतना सारा डिस्कस ऐसे कर दूं आपको तो समझ में आएगी भी और नहीं भी आ सकती है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कोई और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा सूडो क्लास का टॉपिक जो है, तो देन हम लोग जो चलेंगे कहाँ पे, हम लोग एक छोटा सा नेविगेशन बार बनाएंगे। सिंपल क्या बनाएंगे, नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। सो अगले क्लास में बताऊंगा। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा। चलिए, चलो एक चीज बताओ मुझे, आप लोगों ने लिंक के बारे में पढ़ा था, कैसे लिंक हाइपर लिंक सेट करते हैं, पता है? तो यहाँ पे मैं एक पेज लेता हूँ, उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, और सेव कहाँ करते हैं देखो, आपके फोल्डर में ही सेव करते हैं, बेटर होगा। इसका नाम भी देना होगा, या इसको रिनेम कर देते हैं। क्या नाम दे दो इसको, PCA एक ही, कोई दिक्कत, .html। ठीक है, चलिए इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क बना लेते हैं HTML के हेल्प से। फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तब तो उस पर लुक एंड फील या जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक टैग यूज करेंगे हम लोग। ओपन किया है तो क्लोज भी करना होगा। एक मिनट बच्चों, लाइट को जला दीजिए, लाइट। सो बेसिकली अब हम लोग लिखेंगे बॉडी टैग, और इसको भी क्लोज करेंगे। तो बेसिकली ये कंटेंट आपको ऑलरेडी पता है क्यों यूज करते हैं। साथ में यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ बच्चों, टाइटल। क्या यूज करने वाला हूँ, टाइटल। ठीक है, इसमें क्या टॉपिक देंगे हम, सूडो क्लास, सूडो। बेसिकली हम चाहे तो एक्सटर्नल CSS भी ले सकते हैं, और हम चाहे तो इंटरनल भी ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों एक्सटर्नल है, यहाँ पे इंटरनल से ही हम काम चला लेते हैं। क्लियर है, क्यों अलग अलग हम यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमें कुछ एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए, एलिमेंट। जैसे सपोज इफ आई टेक लाइक दिस, हम एक यहाँ पे क्या लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, या सिंपल मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ। क्या लेता हूँ, H1 टैग। क्लियर है बच्चों, एक H1 टैग लेते हैं यहाँ पे, और एक हाइपर लिंक लेता हूँ। कोई दिक्कत, इससे मैं लिख देता हूँ सपोज, क्या लिख दिया हमने, होम लिख दिया। सेव करते हैं और रन करेंगे। आपको पता ही है कैसा दिखना चाहिए इसका, कुछ विजिबल होगा क्या, कुछ ऐसा विजिबल होगा। सम प्रॉब्लम इज देयर, जस्ट मिनट। तो बेसिकली ये आप इसको सेव करना, इसमें भी कुछ लिख देते हैं, दिस इज आवर मीटिंग। कोई दिक्कत, ये बेसिकली हमने यूज किया है। सेव करते हैं इसको,
और रन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, ब्राउजर को ऑन बंद करके फिर से ऑन करना होगा। कोई बात नहीं, हम लोग किसी दूसरे ब्राउजर पे कर लेते हैं उसको। चलिए, इसकी यही हमारा कोड था। मैं इसको रन करता हूँ, इसमें करता हूँ फायरफॉक्स, ठीक है। विजिबल है सबको? यस और नो? अभी देखो, अभी सिंपल टेक्स्ट है, इसमें मैंने लिंक ऐड किया है क्या? नहीं। बेसिकली इसमें मैं हाइपर लिंक ऐड करूँगा, href। पता है आपको क्या होता है href से? क्या होता है पता है आपको? हमने अभी कोई लिंक नहीं दिया है, बस सिंपल हमने दिया, मतलब ये हाइपर लिंक बन तो जाएगा, बट हमने फॉल्स लिंक दिया है। रिलोड करते हैं इसको, कुछ दिखा आपको? अच्छा, ये कैसा लिंक दिख रहा है आपको बताओ? ब्लू बाय डिफॉल्ट कैसा दिख रहा है आपको? ब्लू। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसका लिंक क्या हो, कुछ और हो, कोई और रेड से हो सपोज। तो हम क्या करेंगे बताओ? इसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग स्यूडो क्लास। उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टाइल इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं हम यहाँ पे। आप चाहो तो एक्सटर्नल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी सेट करना है। किसके अंदर? एंकर के अंदर। तो हम ए लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम सिलेक्टर्स हमने क्या यूज किया बताओ? ये भी तो सिलेक्टर ही है ना। जो टैग का जो नाम होता है वो भी क्या है? सिलेक्टर ही है। कौन सा सिलेक्टर है? एलिमेंट सिलेक्टर, या उसको बोलते हैं टाइप सिलेक्टर। या सुनो, अब कॉलम देंगे, हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? लिंक। लिंक नाम से क्या है आपका? एक क्या है बच्चों? इसमें मैं लिखता हूँ कलर, कलर में लिखता हूँ रेड। क्या हो जाएगा देखो, जैसे मैं इस पे सेव करूंगा, ये क्या हो जाएगा? मतलब हमने क्या किया है? डिफॉल्ट जो ब्लू होता था हमने उसे अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अब जो भी चाहे कलर आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, आप चाहे तो और भी जो प्रॉपर्टी आप चाहते हो वो सेट कर सकते हो। बट बेसिकली देखो, क्या हमने कहीं पे लिंक नाम से कोई क्लास बनाया था क्या? बताओ यहाँ पे, क्या हमने कोई लिंक नाम से कोई क्लास बनाया इस तरह का क्या? बट फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो। अब हम चाहते हैं कि इस लिंक पे हम जैसे ही जाएं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे इस लिंक पे हम जाएं क्या हो? कुछ इफेक्ट्स हो इसमें। क्या हो? कुछ इफेक्ट्स हो। क्या इफेक्ट हो? हम चाहते हैं जो लिंक है वो ब्लू हो जाए। क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। क्लियर है? अभी कितना है? अभी रेड है, वो हम ब्लू होना चाहते हैं। तो ए उसके लिए हॉवर क्लास होता है। क्या होता है? हॉवर। और ये हॉवर हम यूज करते हैं, इस पे यूज करते हैं। आप किसी एलिमेंट पे भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैं भी लिंक पे यूज कर रहा हूं, तो लिंक सॉरी कलर, कलर क्या देना था हमें? एक काम करता हूं, मैं व्हाइट रखता हूं, बताता हूं मैं क्या हूं। और बैकग्राउंड कलर से सेट करता हूं। क्या करता हूं? बैकग्राउंड कलर, उसको क्या रखता हूं मैं? ब्लैक रखता हूं। कोई इशू? सपोज जस्ट फॉर फन, मतलब देख सकते हो आप कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको मैं पहले हटा देता हूँ। हाँ, सेव किया, कोई दिक्कत है? कुछ विजिबल है क्या? नहीं। अभी देखो चेंज दिख रहा है आपको? जैसे मैं उस पर ले आता हूँ कर्सर को, अभी मैं क्लिक नहीं किया, मैं बस मैं कर्सर को मूव ही कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है उसमें? इफेक्ट आपको विजिबल है ना।
दिस इज कॉल्ड हॉवर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हॉवर इफेक्ट बोलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर सिंपल चीजें हैं, है ना? तो इसको कहते हैं हॉवर इफेक्ट। नाउ द पॉइंट इज, इफ आई वांट कि जब हम उस पर क्लिक करें मतलब एक्टिव करें, जैसे ध्यान समझिए, क्लिक मतलब एक्टिव होता है। जब अभी हमने क्लिक किया क्या? नहीं, बस हम माउस को घुमा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट इफ वी वांट टू प्रेस और क्लिक ऑन दैट लिंक, देन हम कुछ चेंजेस पे चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव, दैट इज कॉल्ड एक्टिव क्लास। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे लिंक के बाद हम क्या करते हैं? एक्टिव लगाते हैं, एक्टिव डिफाइन करते हैं, एक्टिव सूडो क्लास। और मैं इसमें क्या कर दूंगा बच्चों? कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी ये सेट करना चाहता हूँ कि जैसे वो हो तो बैकग्राउंड क्या हो जाए? येलो हो जाए। क्या हो जाए? येलो हो जाए। और कोई इफेक्ट चाहते हो आप? और लिंक, यस, और लिंक क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? कोई दिक्कत? सो देखिए, बेसिकली इसको रिलोड करेंगे हम लोग। कोई चेंज दिखा अभी आपको? नहीं दिखेगा। पहली बात देखिए, क्या क्या ये माउस हॉवर काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है ना? चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यदि पॉसिबल है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, विजिबल है सबको? अभी देखो ये क्या हो रहा है, इसको कौन सा इफेक्ट है ये? दिस इज हॉवर इफेक्ट। सो नाउ इट इज नॉर्मल, इट इज हॉवर एंड व्हेन वी क्लिक, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ चेंज हो रहा है आपको क्या? अभी नहीं हो रहा है कुछ चेंज, है ना? बेसिकली लगता है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेते। सेव किया था, हाँ सेव किया था। क्या किया था हमने? बैकग्राउंड येलो और एक्टिव। इस एक्टिव को हम हटाते हैं और कट करते हैं उसको हॉवर के बाद यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेव किया। कोई इशू है यहाँ पे? अब देखो क्लिक किया, काम कर रहा है ना? जैसे मैं अभी क्लिक करके रखा हूं, मैं प्रेस करके रखा हूं बटन को, देखो ये क्या है या नहीं है? तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव। क्लिक हुआ ना, क्लिक करके रखा, छोड़ दिया, देखो क्लिक किया, फिर से एक्टिव हो गया, हटा दिया, फिर देखो हॉवर, हटा दिया। तो बेसिकली ये हो गया। अब एक चीज देखो, ये जब हमने किसी लिंक को विजिट कर लिया, विजिट मतलब क्लिक करके उस विजिट कर लिया, सो नाउ उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या क्या होता है? पर्पल होता है। आप किसी भी नॉर्मल में देखना, किसी भी नॉर्मल देखोगे बना के, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसका स्टार्टिंग में ब्लू होता है, जब क्लिक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? पर्पल कलर हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसका कलर कुछ और हो, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर कुछ और भी हो जाए। कोई दिक्कत? तो उसको हम कहते हैं विजिटेड। क्या बोलते हैं उसको? विजिटेड स्टेट बोलते हैं। तो देखिए इस पे अप्लाई करना है हमें, ए कॉलन विजिटेड, विजिटेड। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? ये विजिटेड स्टेट है। अब हम क्या चाहते हैं विजिटेड कि इस पे क्या चाहते हो बताओ आप लोग, कि जब हम विजिटेड कर ले उसको तो कैसा दिखे? बताओ, कुछ तो चाहते हो या कुछ नहीं चाहते हो? तो बेसिकली मैं ही बता देता हूं, आप कोई भी इफेक्ट कर सकते हो। मैं कलर सबसे पहले इसका क्या करता हूं? ब्लैक करता हूं। क्या करता हूं? कलर इसका ब्लैक कर दूंगा, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आप कुछ भी रख सकते हो। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखूं बताओ? ग्रीन रख दे, चलो ठीक है, ग्रीन रख दिया। अभी देखो सेव करते हैं, सेव किया, रिलोड करते हैं। कोई इशू है? देखो ये लिंक विजिट हो चुका है ना, लेकिन ब्लैक हुआ, ग्रीन हुआ है क्या? एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। विजिटेड में ग्रीन हुआ, एक्चुअली ये होना चाहिए था, ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए बैकग्राउंड से। ये हॉवर हो रहा है ना, देखो इसका मतलब ये है कि हमें इसको भी
हॉवर को इसके बाद रखा जाए x हॉवर हो रहा है क्या? हॉवर हो रहा है, हॉवर नहीं होना चाहिए, एक्टिव है, विजिटेड है, प्लस x। तो बेसिकली ब्लैक है, ब्लैक हो गया, ये बताओ। अब इसको मैं हटाता हूँ सपोज, हाँ ब्लैक काम कर रहा है, ये बताओ बेसिकली है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक नया लिंक बनाते हैं और उस पर देखते हैं ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक नया लिंक बनाते हैं, उस पर चेक करते हैं। यहाँ हमने एक बनाया था लिंक और एक लिंक बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, इस पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट। क्या लिखता हूँ? कॉन्टेक्ट। और इस पे जो है मैं दे देता हूँ सपोज h रेट, मैं डबल हैश दे देता हूँ। इसमें क्या देता हूँ? डबल हैश। सेव किया, सेव किया, यस और नो। चलो लिंक दिख रहा है आपको। बाय डिफॉल्ट हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? कॉन्टेक्ट किया, रेड किया था, रेड है। हॉवर करते हैं तो हॉवर पे क्या हो रहा है बताओ? ये किया था हॉवर में, हॉवर में ये किया था ना, यस नो? नो सर, करते हैं, देखिए ब्लू, यस प्लीज। होवर में येलो वाला की, सॉरी, होवर में येलो वाला था ना। तो हॉवर में देखिए, हॉवर में येलो वाला था कि एक्टिव में येलो वाला था बताओ? यस था ना। तो बेसिकली आपने देखा ना कि जब इस पे अभी देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि विजिटेड है ना, तो उसके बैकग्राउंड कलर क्या हो जा रहा है बताओ? ब्लैक हो जा रहा है, यस और नो? कुछ इस तरह का आप देख सकते हो। तो ऐसे सारे इफेक्ट आप ऐड देखे हो वेबसाइट पे, आप लोग भी देखे हो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेबसाइट पे देखो ऐसे इफेक्ट्स। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कभी कभी देखोगे कि छोटा सा है, उसको क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा बटन, और लुक एंड फील चेंज हो जाता है। तो वो सारे प्रॉपर्टीज को आप ऐसे सेट कर सकते हो। So these are called what? These are called, एक्सक्यूज मी सर, yes please। अंडरलाइन नहीं किए हैं तो अंडरलाइन आ जा रहा है क्यों? अब इस को क्वेश्चन रिमूव का करना है। जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आपके बैचमेट ही देंगे। चलो बाकी बच्चे में से कोई बता सकते हो क्यों अंडरलाइन ये आता है? सर, क्योंकि वो एक लिंक है। अब समझ में आया कुछ आपको? क्लासेस में कहाँ रहते हो? मैंने कई बार यूज किया है। सर उसको हटाना है अंडरलाइन को। मैं बताऊंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पहले क्या किया था इस पे बात कीजिए कि इसमें अंडरलाइन कैसे आया। बेसिकली आप लगता है पहली बार क्लास कर रहे हो हाइपरलिंक वाला। जब आप गौर से देखे होंगे जितने भी हाइपरलिंक अभी तक हमने बनाए थे, सब में क्या था? अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन होता है। अब बाय डिफॉल्ट वो ब्लू होता है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो पर्पल हो जाता है। यही होता है नॉर्मल। अब उसको हमने मॉडिफाई किया बाय विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लास। सपोज देखो ये जो ये दिख रहा है आपको, दिस इज आवर हेडिंग। ये किसके अंदर हमने लिखा है? ये लिखा है हमने किसके अंदर लिखा है? ये हमने लिखा है H1 टैग के अंदर लिखा है ना, यस और नो? तो H1 टैग, इस पे हम हॉवर इफेक्ट करना चाहते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है? प्रत्युष पुष्पम कौन है? प्रत्युष? Yes, sir. Yes, sir. प्रत्युष? Yes, sir. अच्छा, प्रत्युष पुष्पम, इसका रोल नंबर 75 है, उसका माइक ऑन था। Sorry, sir. Sorry. कैसे मतलब तुम्हारा माइक? चलिए ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में, इसको हम इस पे हॉवर इफेक्ट सेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे आपको पता है? हमें किस पे सेट करना है? H1 वाले पे ना। तो H1 क्या यूज करना है बच्चों? H1 कॉलन, और क्या लिखेंगे हम? हॉवर लिखेंगे। और उस पे आप क्या चाहते हो कि जैसे हम उस पे क्लिक करें तो क्या चेंज हो जाए बताओ?
कलर चेंज हो जाए टेक्स्ट का, तो कलर लिखेंगे हम। और क्या करना चाहते हो आप बताओ, ग्रीन करना चाहते हो, ग्रीन कर दिया हमने। चलो सेव करते हैं। अभी देखो रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो हो रहा है ना। अब एक चीज और गौर से देखो, यहां मैंने क्लिक किया है तो हो रहा है, तो यहां भी हो जाएगा, इसके सामने भी करेंगे तो हो जाएगा। देख रहे हो, ये लाइन एलिमेंट है ना, ये पूरे के पूरे लाइन में काम करता है। ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा लाइन H1 है, भले हमने कंटेंट छोटा सा दिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा लाइन क्या है हमारा H1। यस और नो? तो आप उसके हिसाब से फिर हाइट विड्थ बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो क्लियर है बच्चों? हमेशा के लिए एक्टिव देना है। तो एक्टिव मतलब वो नहीं, एक्टिव मतलब जब हम क्लिक करें तो हमेशा के लिए, तो फिर सेट कर दो, सिंपल है। तो कलर ही सेट कर दो उसका, हमेशा के लिए हो गया। यस ना? चलिए अब इसमें एक और प्रॉपर्टी बच्चों आपने देखा होगा, चाइल्ड वाला प्रॉपर्टीज था। क्या था? चाइल्ड प्रॉपर्टी था। देखो गौर से देखो, जैसे आप देखो यहाँ पे यूएल पे, यूएल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? यूएल टैग, यूएल टैग लेता हूं मैं, इसको क्लोज भी कर देता हूं। अब यूएल के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, मुझे बताना। एलाई डिफाइन करते हैं ना, ये करते हैं ना एलाई। यस और नो? मुझे आपसे रिस्पांस चाहिए, और बिना रिस्पांस का फिर तो रिकॉर्डेड वीडियो हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस सर। ऑनलाइन क्लास? यस सर करते हैं। चलिए बेसिकली अब देखो यहाँ पे लिंक में ऐड करता हूं, क्या लिस्ट हमने यूज किया। सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे होम, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूं होम के बाद कॉन्टेक्ट, इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे सपोज इफ यू राइट अबाउट, ठीक है। लिस्ट बनाया हमने, सेव करते हैं और इसके रिजल्ट को आप लोग देखो कैसा दिखता है। देखो ऐसा दिखा, जहां हमने लिया वही दिखेगा ना वो। अब हम चाहते हैं ये जो लिस्ट है, ध्यान से सुनो, इस लिस्ट के फर्स्ट कौन सा, ये बताओ, ये जो हमने लिस्ट डिफाइन किया उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा होगा, बताओ। फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा इसमें, तो बता सकते हो? होम होगा, कॉन्टेक्ट होगा, या कौन सा होगा फर्स्ट चाइल्ड? इसके अंदर में जो पहला है वही उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा। इसके अंदर में यूएल के अंदर में उस पर हम कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे फीचर्स है। जैसे देखो सपोज मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख दूं यूएल, या मैं ऐसा लिखूं LI, ठीक है ना, LI। मैं उसमें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं लिखना चाहता हूँ कॉलन फॉरवर्ड। क्या लिखना चाहता हूँ, या फर्स्ट चाइल्ड, क्या लिखना लिखूंगा मैं? फर्स्ट। दिक्कत हम चाहते हैं कि इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। क्या हो जाए? कोई दिक्कत किस पे? केवल फर्स्ट चाइल्ड पे हो जाए। अभी देखो आई थिंक नहीं होना चाहिए, हो गया, हो गया। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी तो फर्स्ट चाइल्ड, ये मान लो एक LI मैंने यहां भी ले लिया, सपोज हमने एक यहां भी LI लिया है, हमने एक LI यहां पे लिया है, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं, सेव करते हैं इसको। कितने LI हो गए बताओ? एक LI है जो यूएल के अंदर है, एक LI यहां पर है ना। चलिए सेव करके हम उसके रिजल्ट को देखते हैं। देखो ये हो गया, जहां जहां पे फर्स्ट था सारा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे केवल इस यूएल के अंदर में जो फर्स्ट है उसी को करना है। तो हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे, उसके पेरेंट का भी नाम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जो LI यूज किया ना हमने, उस पेरेंट का क्या नाम है? यूएल। और ऐसे सेव करते हैं। बेसिकली देखो अप्लाई हुआ, नहीं हुआ ना। अब क्या है, जिसके अंदर में वो है ना, उसी के अकॉर्डिंग, यानी यूएल के अंदर जो फर्स्ट LI होगा उसी पे ये अप्लाई होगा। लास्ट चाइल्ड भी ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट चाइल्ड भी ऑप्शन है इसमें, तो nth चाइल्ड भी ऑप्शन है इसमें। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सारे फीचर्स हमारे, इसके अलावा बहुत सारे स्यूडो क्लासेस हैं जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो।
और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चों बताना, यस और नो? 1 मिनट का समय है आपके पास सोचने के लिए कि डाउट है या नहीं। 1 मिनट का आपके पास समय है, सोचिए कि डाउट है या नहीं है। यस हर्ष, यू कैन अनम्यूट। हर्ष, हर्ष कोई इशू है? आपने हैंड रेज किया है, हो सकता है अटेंडेंस के लिए इन्होंने हैंड रेज किया हो, एडवांस में कर दिया हो। हाँ, किसको लाना है बीच में? बीच से थोड़ा सा सेंटर, मतलब बीच पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए नहीं, तो इसमें फर्स्ट है और लास्ट है, फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पे करना है आपको, उसके लिए आप उसका क्लास या कोई आईडी डिफाइन कर दो, है ना? क्लियर है बच्चों? दो पार्टिसिपेंट ने, हाँ निखिल कोई डाउट है आपको? निखिल, हम समझ रहे सब बच्चे करके चले गए हैं ताकि ट्रेस बन जाएगा। चलिए, बेसिकली बच्चों आपने देखा कि हमने बताया कुछ आपको सूडो क्लासेस के बारे में, बताया या नहीं बताया? बस कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है? देखिए, सब लोग अनम्यूट है, ऐसा तो मैंने नहीं किया है, किसी को भी अनम्यूट नहीं किया। बेसिकली मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है। वो बहाना करते हैं ऐसे। खैर चलिए, तो हॉवर इफेक्ट मैंने क्या बोला था? हॉवर, ए हॉवर मस्ट कम आफ्टर, ध्यान से सुनिएगा, हॉवर हमेशा कब आना चाहिए, कब यूज करना है हमें? आफ्टर अ लिंक एंड अ विजिटेड, विजिटेड के बाद ही हॉवर आना चाहिए, कोई दिक्कत? एक्टिव मस्ट कम आफ्टर अ हॉवर, समझ में आया? अब देखो उसमें कुछ चेंजेस हम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको दिखा था, याद है? तो क्या बोला गया कि हॉवर मस्ट कम आफ्टर, हॉवर मस्ट कम आफ्टर, चलो मैं इसको पहले विजिटेड को यहाँ यूज करता हूँ, एक्स यूज किया, यहाँ यूज करते हैं उसको। और हॉवर, तो हॉवर क्या लिखा था मैंने? हॉवर मस्ट कम आफ्टर लिंक एंड विजिटेड। ध्यान सुनिए, हॉवर मस्ट कम आफ्टर लिस्ट एंड विजिटेड, क्लियर है? कर दिया हमने। और एक्टिव मस्ट कम आफ्टर हॉवर, यही लिखा हुआ था। चलिए सारा सही है। अब देखो सेव किया, अब उसको रन करते हैं और देखते हैं इसके इफेक्ट्स को। एक काम और मैं कर दूं, विजिटेड में मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो मैंने सेट किया था वो मैं कर देता हूँ। सेव कर दिया, अब इसको रन कर दिया। पहली बात, इसको मैं थोड़ा सा छोटा साइज कर दूं, चलेगा इतना? अब इसको रिलोड करते हैं, रिलोड कर दिया। अब देखो, तो बेसिकली देखो ये क्या है, हॉवर था, ये क्या है, एक्टिव है, और ये क्या है आपका, इस पे देखो एक्टिव है, यस और नो? तो बेसिकली ये अप्लाई नहीं हो रहा ना इस पे, ये जब इस पे काम करता है, क्या नाम है, क्रोम पे काम करता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो क्रोम पे काम करते हैं, कुछ क्रोम पे काम नहीं करते हैं। सॉरी, क्रोम पे ये सारे काम करते हैं, ये जो फायरफॉक्स ने लिया उस पे काम नहीं करते। आपको चेक करना क्रोम पे एक बार करके, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आई थिंक ये सारा समझ में आ गया आपको। समझ में आ गया तो नेक्स्ट डे बच्चों हम चलेंगे किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉरी देखेंगे कैसे हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने देखा होगा। तो हम लोग अब देखो, आई थिंक मैंने इतना सारा चीज बता दिया आपको जिसपे आप कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बना सकते हो। जैसे नेविगेशन बार बना सकते हो आप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बना सकते हो,
उसके अलावा इमेज सेट कर सकते हो, बैनर सेट कर सकते हो, बहुत सारे काम को आप कर सकते हो, डिवीजन डिफाइन कर सकते हो, यार उसकी बेसिस सिंपल सिंपल वेब पेज आप बना सकते हो, है ना। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत कुछ मैं बताऊंगा, अभी बहुत कुछ नहीं भी बताऊंगा, ये भी बात। जो नहीं बताऊंगा उसको आपको खुद एक्सप्लोर करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, या सुनो, क्योंकि हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीजें आपको भी जो मैं बताया उसके बेस पे आपको उसको एक्सप्लोर करके और भी चीजें सीखनी है, या सुनो। चलिए, क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब बच्चों ने कुछ मैसेज किया, मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, अलाउ नहीं हो पा रहा है, प्लीज अलाउ अनम्यूट ऑप्शन। यदि कोई एक बंदा भी यदि ये बोल दे रहा है कि यस सर, इट मींस दैट मैंने किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन सेट नहीं किया है, और यदि अलाउ नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है या आप झूठ बोल रहे हो, दैट्स सिंपल, है ना। सो नाउ अटेंडेंस की बात करते हैं हम लोग, लेकिन मैं आज पूछते भी जाऊंगा, अटेंडेंस तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन मैं पूछते भी जाऊंगा। क्या पूछिएगा सर? चलो तुम ही पूछ लो सबसे, तो जब तुम ही अप्लाई करोगे तो भी पूछ लो। मैं बोला हूँ कुछ क्या पूछिएगा सर, वो तो मैं बताऊंगा, डिसाइड करूंगा ना।